नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल और आप सबको धन्यकार जी। पिछली बारी मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे वर्ड्स का जिक्र करूंगा जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उस पॉइंट पे आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो अक्सर उन पेशेंट के अटेंडेंट द्वारा पूछा जाता है जो कि नए होते हैं, और उनका सवाल ये होता है कि डायलिसिस क्या किडनी को ठीक कर सकता है। देखिए, डायलिसिस का प्रोसीजर जो होता है या ट्रीटमेंट जो होता है वो तभी होता है जब आपकी किडनीज जो है काम करना बंद कर देती हैं, यानी कि जो बेसिकली जो किडनी का काम होता है वो फिर डायलिसिस द्वारा ही हो सकता है। जो है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी पूरी डायलिसिस के ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि डायलिसिस करता क्या है। डायलिसिस जो है आपके ब्लड की प्यूरिफाई करता है, और जो लिक्विड जाता है अंदर, हमारे अंदर एक्सेस में हो जाता है, बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड होता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये दो काम करता है, यानी कि ब्लड प्यूरिफाई करता है और एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालता है। लेकिन ये काम होता है आर्टिफिशियल डायलिज़र द्वारा, यानी कि मशीन में एक आर्टिफिशियल डायलिज़र लगता है, फिर वो जो है इस चीज़ का ट्रीटमेंट करता है। यानी कि अगर आपको अपना किडनीज ठीक करनी है तो उसका एक ही रास्ता है, और वो है किडनी ट्रांसप्लांट। तो अगर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आप जाते हैं तभी आप डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज तो डायलिसिस जो है वो सिर्फ आपको चला के रखता है। आपके ब्लड के अंदर को जो काम किडनी नहीं कर सकती वो काम फिर डायलिसिस करता है, और फिर लेकिन डायलिसिस में रहते हुए भी इंसान सारे काम करता है। पेशेंट जो है सारी चीज़ें, अपनी एक्टिविटीज़ आसानी से कर सकता है। बहरहाल, मैं इस पॉइंट पे वापस आता हूँ कि जो 5 वर्ड हैं वो क्या हैं। बेसिकली कुछ साल पहले की बात है कि मैं डायलिसिस के लिए जा रहा था हॉस्पिटल, और जब वहाँ पर मैं लिफ्ट लॉबी में अपने, क्योंकि हमारा जो डायलिसिस यूनिट है वो 4th फ्लोर पे है, तो 4th फ्लोर पे जब लिफ्ट रुकी तो मैंने देखा कि जो हमारी कंपनी है, यानी कि जो हमारा डायलिसिस यूनिट है वो कंपनीज ऑन करती है, कंपनीज रन करती हैं। तो जो सबसे पहले कंपनी थी दवीटा, उसने डायलिसिस यूनिट को ऑन किया था, और उसने अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ ऐड लगाई थी। तो वो ऐड उन्होंने लिफ्ट लॉबी के बाहर भी लगाई थी। तो जैसे हम लिफ्ट से बाहर निकलते तो राइट साइड में वो एडवर्टीजमेंट जो उन्होंने लगाई होती थी वो दिखती थी। तो उसमें उन्होंने वो 5 वर्ड लिखे थे। बेसिकली वर्ड्स तो 4 हैं जिन पे अगर हम इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में उसको, तो वो जो 5वां जो वर्ड है वो उसका रिजल्ट है। तो वो 4 वर्ड है, फेथ पहला, दूसरा करेज, तीसरा डिसिप्लिन, और चौथा पेशेंस, और 5वां फिर जो था उसका रिजल्ट यानी विन। अब हालांकि ये वर्ड अपने आप में बहुत एक्सप्रेसिव है, यानी कि इनको मैं इलेबरेट करूं इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक ब्रीफ में इन चारों वर्ड्स का दे देता हूं कि पहला, जैसे मैंने कहा, फेथ देखिए, जो सुप्रीम एनर्जी हमको चला रही है, जिसने हमको चलायमान रखा, जिसने हमको ये जीवन दिया, जिसने हमको ये शरीर दिया, तो वो सब कुछ करने में समर्थ है, सब कुछ करने में समर्थ है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ कही थी कि सुप्रीम एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा शक्ति है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, जिसको हम अल्लाह बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं, या अकाल पुरख, या फिर गॉड बोलते हैं। तो ये एक ऐसी शक्ति है जिसके पास सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, सबका जो चाबी है खोलने की, वो इसके पास है। तो लेकिन क्योंकि इसने हमको एक ऐसा जीवन दिया है जिसमें हमको हमेशा कर्मशील रहना पड़ता है, कर्म योग में रहना पड़ता है, अपना कर्म करते रहना पड़ता है।
तो उस अनुसार हमको वो लाइफ मिलती है, उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उस पे इस शक्ति पे फेथ बनाना बहुत ज़रूरी है। वो आस्था, वो विश्वास, ऐसी आस्था, वो विश्वास जो आपके अंदर ऊर्जा भर दे। तो आधा काम तो वहीं आपका हो जाता है। आधा क्या, आधे से ज़्यादा काम आपका वहीं हो जाता है जब हमारा विश्वास बहुत प्रबल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरा है करेज, साहस। यानी कि आप में इतना साहस हो कि मेरे को पता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम को मैं फेस कर सकूं, इतना मेरे में साहस हो। प्रॉब्लम से पीछे भागने का कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम से लड़ने का और प्रॉब्लम को फेस करने से ही जो है समस्या का हल निकल सकता है। तो वो करेज मेरे अंदर होना चाहिए। तो अगर मैं उस करेज को ला सकूं, और ये जो पहला पॉइंट मैंने बताया फेथ, ये वहीं से आ सकता है। तीसरा, डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो पेशेंट लोग होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, और ज़रूरी नहीं सिर्फ डायलिसिस का ट्रीटमेंट चल रहा हो, किसी चीज़ का भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो अगर किसी तरीके से, मतलब जिनका शरीर चल रहा है, जो चल फिर सकते हैं, तो अगर किस तरीके से वो अपनी लाइफ में एक ऐसा डिसिप्लिन लिया है कि टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो सकें, टाइम से उठना, टाइम से सोना और टाइम से ब्रेकफास्ट करना, अपनी तीनों मील जो है, तीनों टाइम की मील टाइम से लेना, और कितनी मात्रा में लेना है, क्या क्या लेना है, ये सब चीज़ें चलें। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर शरीर को ठीक रखना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम 2 टाइम एक्सरसाइज ज़रूर करें, सुबह और शाम। अगर 2 टाइम नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम 1 टाइम एक्सरसाइज ज़रूर करें। और मैं यहाँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, जैसे प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम हो गया आपका, भ्रामरी हो गया, भस्त्रिका हो गई। ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं अच्छे से। ये हो गया तीसरा। और चौथा है पेशेंस। पेशेंस ज़रूरी है। मैं ये सोचूं कि रातों रात चेंज आ जाए मेरी लाइफ में, ये होना बड़ा मुश्किल है। रातों रात कुछ भी नहीं होता है। रातों रात हम कह दें कि मैं स्टार बन जाऊं, ये चीज़ भी नहीं हो सकता। कुछ भी रातों रात चीज़ नहीं हो सकती। तो रातों रात चेंज लाना बड़ा, मतलब ये 100 में से इक्की दुक्के कोई ऐसे केसेस होते हैं। जरूरी नहीं कि जो इंसान बीमार है सिर्फ उसके साथ, बट हर किसी के साथ ये रातों रात वाला खेल नहीं हो सकता। तो इसलिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। पता नहीं कितने दिन लगा, कितने टाइम लगे, कितना समय लगे कि मैं अपने आप को ठीक करूं और ठीक रख सकूं, ये भी ज़रूरी है। मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से पेशेंस बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि श्रद्धा और सबूरी, सब्र रखना, कि हम ये कहें कि मैंने तो विश्वास बहुत रखा, मेरा तो विश्वास ही बहुत अच्छा था, पता नहीं मेरे को अभी तक वो रिजल्ट क्यों नहीं मिला। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बात बोली कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि फल का जो लेन देन है, वो जो रिजल्ट जो मिलता है वो हमको निरंकार द्वारा, परमात्मा द्वारा ही मिलता है। और परमात्मा ही इसका वो करता है। हमारा सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ कर्म करें, जो हमारे हाथ में हम वो कर सकते हैं। इससे अरदास भी कर सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि कभी भी हम उतावले ना हो, जल्दबाजी हम हमेशा मन में ना रखें कि मेरे को अभी तक वो चीज़ हासिल नहीं हुई। तो पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ये चारों जो वर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल सही तरीके से हम लागू कर पाते हैं लाइफ में, तो यकीन कीजिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो फिर जो रिजल्ट मिलता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो 5वां वर्ड है वो कि विन, यानी जीत, वो आपकी तय है। तो इन चीज़ों इन 5 वर्ड्स का एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये मेरे को वर्ड्स कुछ साल पहले, काफ़ी टाइम हो चुका है इस चीज़ को, लेकिन मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ 3 बारी मैंने अपनी वीडियोस में जिक्र किया कि मेरा रीबर्थ हुआ। तो वहाँ से निकल के वापस आना, फिर दोबारा नॉर्मल अपनी लाइफ जीना, तो
तो इन वर्ड्स की वजह से ही हुआ है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मैंने अपने लाइफ में लागू करने की कोशिश की और अभी भी कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि अभी तक मैं पूरी तरीके से मैं उस चीज़ को शायद चूक जाता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन मेरी जो है पूरी की पूरी मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं इन चारों वर्ड्स पे मैं चलता हूँ तो पांचवा जो वर्ड है वो ज़रूर मेरी लाइफ में होगा, यानी कि जीत मेरी होगी। तो यकीन कीजिए ये जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ मैं अपने मेरे और मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो कि ट्रीटमेंट कराते हैं अपना, चाहे वो किडनी का हो गया, चाहे लीवर का हो गया, चाहे हार्ट का हो गया, चाहे कोई कैंसर पेशेंट है। बड़े बड़े कैंसर पेशेंट जो है वो इस चीज़ से बाहर निकल के आ चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ड्स उनकी लाइफ में शामिल थे। और किसी भी प्रॉब्लम की समस्या, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर हम इन पांचों ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को टच करते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे इस वीडियो में इसका जिक्र किया। और जल्दी मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट का हमेशा आपका वेलकम रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको वीडियोस की, क्योंकि मैं वीडियोस अनसर्टेन रहता है, सर्टेन नहीं रहता है कि कब डालना है कब नहीं डालना है। तो लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी आगे चल के कि मैं और नए कंटेंट ला के आपके सामने पेश करूं। और मिलूंगा जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।